हेलो हाय सलाम, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसीम खान सर। हम जो है अपने इस चैनल पर आपको 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारी जो है गाइडेंस दे रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल की जो वीडियोस हैं वो आप कंसंट्रेट एकदम ध्यान से देखते रहें, क्योंकि हम आपको जिस इस प्रोसेस में होने वाली गलतियों से बचाना चाहते हैं और आपको जो है आगे रखना चाहते हैं। तो जिस वेबसाइट पर हम फॉर्म फिल कर रहे हैं आप उस वेबसाइट पर आ जाइए, जो जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है, और फिर आपको जो है लॉगिन कर लेना है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं एक लाइन स्क्रॉल हो रही है, रेगुलर राउंड 1 एडमिशन कैन बी कंफर्म बाय जून 23 पार्ट 1 फॉर नेक्स्ट राउंड इज स्टार्टेड फ्रॉम जून 21। अभी जो है आज 21 जून 2023 है और आज से सिर्फ पार्ट 1 फॉर्म फिल करना जो है वो शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है। और राउंड 1 में जिसको भी आप में से जिस किसी को भी जो है कॉलेज अलॉट हुआ है ना, तो आपको मोबाइल पे एसएमएस आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लॉगिन करके जो है अलॉटमेंट समरी पर जो है जाके चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, जो है कमेंट्स मिल रहे हैं कि सर जो कॉलेज अलॉट हुआ है हमको वहाँ नहीं जाना है। तो सबसे पहली बात मैं उनसे ये कहता हूँ कि आपने वो कॉलेज डालना ही नहीं चाहिए था जब आपको वहाँ जाना ही नहीं है। तो आपको ऐसे कॉलेज पता करने हैं जो आपके मार्क्स पे आपको जो है एडमिशन देते हैं। तो वो कहाँ से पता चलेगा? नो योर एलिजिबिलिटी, जो ये वाला जो ऑप्शन है जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लगाना है कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सी कॉलेज अलॉट हो सकती है। वही कॉलेज जो है आप उसके नाम डालें अपने पार्ट 2 फॉर्म में एडिट करते वक्त। यानी जब आप पार्ट 2 फॉर्म फिल करेंगे, ऑप्शन फॉर्म जिसको बोलते हैं, आप प्रेफरेंसेस सेट करेंगे यानी कॉलेज के नाम उसमें ऐड करेंगे, तो तब आपको वही कॉलेज के नाम डालने होंगे जहां पर आपका नाम आ सकता है। तो हम यहाँ जो है एक स्टूडेंट का लॉगिन कर रहे हैं। तो देखो, जब लॉगिन करते हैं तो आपको है ना एक ऐसा मैसेज आता होगा, एक पॉपअप खुलता होगा, कॉशन यानी इशारा, यानी ध्यान दीजिए। क्या बोला गया? इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट स्टूडेंट आर बीइंग एंटाइज्ड टू टेक एडमिशन इन सर्टन जूनियर कॉलेजेस। यानी ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे जूनियर कॉलेजेस में ना कुछ टीचर्स या कुछ ऐसे जूनियर कॉलेजेस हैं जो फोर्स कर रहे हैं कि भाई एडमिशन लीजिए हमारे यहाँ। इट में इंक्लूड मिसलीडिंग द स्टूडेंट। इसमें ऐसा हो रहा है कि बच्चों को जो है गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। बाय टेलिंग देम दैट, ये बोलते हुए कि अटेंडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, क्या भाई हमारी कॉलेज में एडमिशन ले लो, यहाँ पर आपको जो है ना अटेंडेंस का इशू नहीं रहेगा। प्रोमिसिंग ऑफलाइन एडमिशन एटसेट्रा, और उनको बोला जा रहा है कि यहाँ पर ऑफलाइन एडमिशन होता है वगैरह वगैरह, ऐसा बोला जा रहा है। तो आपको जो है ऐसी चीज से दूर रहना है। ये इसीलिए इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है और हर किसी को दिखा रहा है ये लॉगिन करने पर। द गवर्नमेंट हैज नॉट रिलैक्स्ड द कंडीशन ऑफ अटेंडेंस इन एनी जूनियर कॉलेज। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जूनियर कॉलेजों में हाजिरी की जो मतलब जो अटेंडेंस की जो शर्त है उसमें नरमी नहीं रखी है, मतलब बहुत ही सख्ती रखी है उसके अंदर। जब भी अगर आप कॉलेज में एब्सेंट रहेंगे तो आप एक ब्लैक लिस्ट तैयार हो जाएगी जिसमें आपको जो है डाल दिया जाएगा और हो सकता है कि आपको कॉलेज से भी निकाल दिया जाए। तो ऐसा कहीं नहीं होता है कि भाई अटेंडेंस में रिलैक्सेशन है कहीं कॉलेज में। ऑल्सो नोट दैट, और साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि ओनली ऑनलाइन एंड मेरिट बेस्ड एडमिशन आर डन थ्रू दिस एडमिशन प्रोसेस। और ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस चल रहा है एडमिशन का, ये ऑनलाइन ही होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, ये बात आप ध्यान में रखिए। स्टूडेंट एंड पेरेंट्स शुड चूज अ जूनियर कॉलेज ऑफ देयर कन्वीनियंस विदाउट स्कम्बिंग टू एनीवन्स प्रेशर। यानी किसी के भी दबाव में आते हुए अपनी सहूलत के हिसाब से आप किसी भी जूनियर कॉलेज में एडमिशन बिल्कुल न लें। बी अलर्ट, है ना, चौकन्ना रहे। टेक केयर नाउ टू अवॉइड फ्यूचर प्रॉब्लम, यानी इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए आप जो है इसका ध्यान रखें। इसको कट करेंगे, या जो है आ रहा था। अब देखिए कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जिन्होंने राउंड 0 में और राउंड 1 में माइनॉरिटी
क्योंकि ये जो प्रोसेस था ये माइनॉरिटी का, मैनेजमेंट का और इन हाउस कोटे का एडमिशन था राउंड 0 में, राउंड 1 में। अगर आपने नो किया है तो आपको अभी इसमें फॉर्म फिल करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, है ना। आपको जो है प्रेफरेंसेस सेट करने को भी नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे लिख कर आएगा, जब आप क्लिक करेंगे सेट या प्रेफरेंसेस तो यहाँ पे लिखेगा ऑप्शन फॉर्म इज क्लोज्ड। ऑप्शन फॉर्म जो है यानी कॉलेजेस का नाम डालने का जो ऑप्शन है यहाँ क्लोज हो चुका है। और याद रखिए जब भी आप फॉर्म को फिल कर देंगे तो उसको लॉक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बच्चों का नाम कॉलेजेस में इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप लॉक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो मोबाइल वगैरह से या कहीं से फिल कर रहे हैं फॉर्म। आपको मोबाइल वगैरह से नहीं भरना है, किसी का लैपटॉप या किसी का टैब या किसी का कंप्यूटर से आप जो है आप भर लीजिए, लेकिन आप जो है मोबाइल से बिल्कुल ना भरें। देखो यहाँ लास्ट में अगर आप देखेंगे एप्लीकेशन पार्ट 1, इसको आप अनलॉक भी कर सकते हैं। अनलॉक करके जो है आपने समझ लीजिए अगर कोई स्ट्रीम सिलेक्ट कर दिया था, उसको चेंज करना है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ से पासवर्ड भी जो चेंज हो सकता है, आपका करंट पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा और न्यू पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, तो पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं मैं वेबसाइट के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। और जब कोई लिस्ट अनाउंस होती है तो लॉगिन करने के बाद आपको देखो यहाँ जो दूसरा नंबर है, मैं लेफ्ट साइड के अंदर देखो यहाँ बता रहा हूँ अलॉटमेंट समरी, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कॉलेज का नाम लिख कर आएगा, स्ट्रीम वगैरह लिख कर आएगा। यहाँ पर हमने जिस स्टूडेंट का हम चेक कर रहे हैं इनको ना 0 राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है, ना राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो है ना माइनॉरिटी के लिए अप्लाई किया, ना मैनेजमेंट कोटे के लिए, ना इन हाउस कोटे के लिए। इसीलिए जो है ये थोड़ा सा रुके हैं ताकि राउंड 2 के अंदर जो है जैसे जनरल इसमें अप्लाई कर सके। तो इनकी कंडीशन के हिसाब से आपको अपनी कंडीशन समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो यहाँ पे देखो ये भी ऑप्शन है, चेक रीजन फॉर नॉट अलॉटेड। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको रीजन लिख कर आएगा कि आपको कॉलेज अलॉट क्यों नहीं हुआ है। तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शंस का जो है ना आपको इस्तेमाल करना है। और जब आप इस वेबसाइट पर आ जाते हैं, जैसे समझ लीजिए अगर हम वेबसाइट पर आ गए हैं, अभी फिलहाल यहाँ लॉग आउट हम कर रहे हैं, तो ये नो योर एलिजिबिलिटी वाला जो ऑप्शन है ना, इसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। ये ऐसा ऑप्शन है जो आपको आपकी मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस बताएगा जहां आपका एडमिशन हो सकता है और वहीं आपको जाना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि मेरी जो मनपसंद कॉलेज है मैं इसका नाम डाल देता हूं, तो बेटा आपकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई आपके मार्क्स जो है आपकी मनपसंद कॉलेज में फिट बैठ जाएंगे, समझ में आई बात। तो इसलिए आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको जो कॉलेज मिल सकता है वही यहाँ पर बताया जाएगा। तो ये फॉर्म जो है, ये नो योर एलिजिबिलिटी वाला ऑप्शन जो है, इस पर क्लिक करने के बाद ये जो फॉर्म है थोड़ा सा भर के इसको सर्च करो, तो इसमें जितने कॉलेज बताए जाएंगे अगर उसमें से कोई कॉलेज आपकी लोकेलिटी के हैं तो वही आप सिलेक्ट कीजिए और कोई कॉलेज में सिलेक्ट मत कीजिए। तो ये मुझे आपको बताना था। ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, इसको शेयर कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। हम आपके लिए जो है ना ऐसे वीडियो धीरे धीरे लाते रहेंगे। थैंक यू।